हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो भाई साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, थंबनेल देख भी लिया होगा आप लोगों ने। रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स की मैं कराने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट किए, पर्सनली मैसेज किए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए। और आप लोग लिंक देख सकते हो यहाँ पर, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहते हो, टेलीग्राम मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर अपना, इन सभी पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, और टॉपिक्स मैंने करवाए हैं। अभी मैंने रिसेंटली एचसीएफ एलसीएम की एक मैराथन क्लास डाली थी, उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। और साथ ही आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की मैंने मैराथन क्लास अभी करवाई थी, जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, ये एचएसएससी का पेपर है, प्रीवियस ईयर का कांस्टेबल का एसआई का पेपर है मेरे ख्याल से, ये हरियाणा पुलिस का। तो इसकी रीजनिंग, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए मुझे, बहुत मतलब रिक्वेस्ट की कि सर आप रीजनिंग की भी क्लासेस करवाइए। और फिर मैंने भी देखा, क्योंकि अभी देखो दिल्ली पुलिस के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेंथ है इसकी रीजनिंग की, एसएससी के पेपरों में भी इसका एक अच्छा लेवल रहता है। और साथ ही साथ अब रेलवे के भी एग्जाम आने वाले हैं दिसंबर में, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं साथ ही साथ आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेस भी मिलनी चाहिए। तो अब रेगुलरली आपको हफ्ते में 2 क्लासेस कम से कम मिलेंगी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर पेपर्स की। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सवाल मैं करवाऊंगा, पूछे हुए सवाल करवाऊंगा, सारे के सारे रीजनिंग के भी पूरे पूछे हुए क्वेश्चन कराऊंगा, और मैथ के भी पूछे हुए क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स के। और साथ के साथ हमारी टॉपिक्स की क्लासेस चलती रहेंगी। अभी अलजेब्रा की क्लास आपको मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। तो कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस भी मिलेंगी, मैराथन क्लास मिलेगी पूरी। देखो बच्चों, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर परफॉर्म कर पाऊंगा। मुझे काफ़ी अभी जैसे कि कोचिंग सेंटर भी ओपन हो चुके हैं, कई जगह से मेरे पास अभी ऑफर भी आए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के बाद मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको छोड़ दूँ। तो इसलिए बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चलिए अभी देखते हैं। आज रीजनिंग की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारी पहली क्लास नहीं, पहली नहीं है, इससे पहले मैं 3-4 क्लासेज रीजनिंग की करवा चुका हूँ। सिलोलिज्म का मैंने टॉपिक करवाया हुआ है, फिगर काउंटिंग का मैंने करवाया हुआ है, 2-3 टॉपिक मैंने करवाए हैं। लगातार एक के बाद एक सारे टॉपिक करता चला जाऊंगा, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो बच्चों। तो यहाँ पर देखो भाई, पहला सवाल क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि सेंटर को CEN, इसको ऐसे लिखा हुआ CENTRE, सेंटर लिखा है, और इसको लिखा उसने CNR, ये लिख दिया उसने। आगे क्या कहा है, उसी कूट भाषा में हैप्पी को क्या लिखेंगे, HAPPY, इसको क्या लिखेंगे। तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है, ऑप्शन में दिया तो होगा क्या लिखना है। C से C डायरेक्ट है, तो यहाँ पर H का H लिख लो, E से N, यहाँ से क्या किया इसने, देखो CNR, सॉरी, आया कुछ समझ में। हाँ भाई, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, पहला ये छोड़ा और ये, फिर ये HPY, आसान सा लॉजिक लगा हुआ है, बिल्कुल आसान लॉजिक। ऑप्शन देखें, HPY, HP, हाँ वाई तो आएगा नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि 5 अक्षरों का बनाना में, यहाँ पे ये 6 अक्षरों का था, 3 और 3 6, यहाँ पे 5 का है, तो 5 का ही लिखेंगे, इस वाई को कैंसिल कर दो, HPY, HPB ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखें, सीरीज दी हुई है भाई, 2 3 6 15, 2 3 6 15 42 और क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को पूरा करना है, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, रीजनिंग का है भाई, सारा का सारा मैथ से जुड़ा हुआ है, लेकिन रीजनिंग है। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना ऐड हुआ, 1, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 9, और यहाँ से यहाँ तक 27। आया कुछ समझ में बच्चों। देखो, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, बिल्कुल हाँ। और यहाँ पर भी अगर गुणा 3 कर देंगे तो 81, और 81 को इसमें ऐड कर दूंगा मैं, 81 प्लस है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 312, 123 आंसर। ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर, बिल्कुल आसान। एक बार प्लस प्लस ऐड हो रहा है, और फिर वहाँ पर एक ऐड किया, उसका 3 गुना कर दिया। ठीक है, फिर 3 का 3 गुणा, हर एक वैल्यू का 3 गुणा होता जा रहा है। 3 का 3 गुणा 9, 9 का 3 गुणा 27, का 3 गुणा 81। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है इसमें।
तो यहाँ पर एनालॉगी से सवाल पूछा हुआ है, ओशियन वाटर ग्लेशियर किससे जुड़ेगा? महासागर जल। महासागर के अंदर क्या होता है? जल। और भाई हिम नदी के अंदर क्या होगा भाई? बर्फ। हिम है तो बर्फ है। ग्लेशियर के अंदर क्या होती है? स्नो। सी ऑप्शन आंसर भाई, कुछ भी नहीं था इसमें। यहां पर एक और एनालॉगी से सवाल पूछा है, ट्यूजडे, TUESDAY, बिल्कुल ऐसे, UUF, आगे क्या दिया है भाई? SCAX, बोलो हाँ। अब आगे हमें करना क्या है? स्क्वायर, इसने लिखा हुआ स्क्वेरी, SQUAREE, ठीक है। सबसे पहले तो इनके अक्षर मैच कर लो। इनके अंदर कितने अक्षर दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। अब यहाँ पे जो लॉजिक होगा वही लॉजिक वहां पे लगेगा, सीधी सी बात है। पहला T से U, तो S से क्या हो जाएगा मेरा? एक प्लस कर देंगे T। नेक्स्ट U से U, तो क्यों से क्यों। ऑप्शन मैच करते रहा करो साथ के साथ। जैसे कि यहाँ पे 2 तक हम पहुंच गए ना, तो 2 भी मैच कर लो। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे अगर कोई चेंज आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर आगे भी ऑप्शन में मैच करता है तो फिर आगे करते चले जाओ। E से एक आगे बढ़ा F, U से आगे बढ़ेंगे V, S से S, A का A, D से C। अब देखो ये वापिस आ गया, ये -1 हो गया यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा? A तो हमने उतार लिया ना, ये R से 1 माइनस करेंगे। R क्यों के बाद आएगा ना R, A से A तो E, और Y से X, ये भी -1 हो रहा है तो यहाँ पर भी -1 कर दो। D के बाद आएगा, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। T क्यों V, A क्यों E, T क्यों V, A क्यों E, D, बिल्कुल सही। C ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस सवाल का। C ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल। तो इनमें एनालॉगी में और कुछ नहीं होता भाई, इनको खाली मैच करना होता है। जिस तरह से ये पूछे गए ना उसी तरह से इनको मैच करना है। बस ये लिखने की कला होती है, एक समझने की। रीजनिंग में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों? रीजनिंग में सबसे, उसको बोला ही तर्क शक्ति क्यों गया है, उसको इसलिए बोला गया, वो आपके माइंड का लेवल चेक करना चाहता है। उसमें वो किसी भी तरह का सवाल उठाकर दे सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकता है। वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी हो सकता है, साइंस से रिलेटेड हो सकता है, जियोग्राफी से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी टॉपिक से हो सकता है, आपका नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। और वहां पर बस सिर्फ इतना होता है, वो आपका मेंटलिटी आपकी चेक करना चाहता है, IQ कितना है आपका। आप बिना फार्मूला, बिना कॉन्सेप्ट कुछ चीजें होती हैं, उनको आप कितना एज्यूम करते हो, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कितना है, वो चेक करना होता है उसको। और उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप हो जाएंगी। A to Z तक नंबर याद कर लो भाई, कौन सी कितने पे, कौन सी कितने पे। उसके ऊपर भी एक क्लास में डाल दूंगा, ABCD के ऊपर जितनी भी अपनी अल्फाबेटिक्स हैं, किस नंबर पे कौन सी है, आगे से जाएंगे कौन सी, पीछे से कौन सी। पहले एक बार सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लॉक से एक सवाल पूछा गया है भाई, घड़ी का सवाल है। 10:10। घड़ी के अंदर कितने बजे हैं भाई? 10:10। ये घंटे, ये मिनट। इस टाइम के बीच, मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा? 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा भाई। ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बोलो कैसे? चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। इस तरह से कोई घड़ा बनता है। एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अगली क्लास में बताऊंगा। ये इस तरह से लिखे होते हैं, मिनट होती है 5, मतलब इस तरह से लिखो इसको, 1, ये 2, ये 3, इस तरह से होते हैं ये। यहाँ पे हमारा 11 और यहाँ पे हमारा 10, और ये हमारी होगी घंटे की सुई, और ये हमारी होगी मिनट की सुई। ये एंगल हमें निकालना है। अब देखो ये पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 10 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 360 गुणा 10 डिवाइड बाय 12, 12 × 36, 300 डिग्री का। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये वाला जो एंगल है ये 300 डिग्री का हो गया हमारा पूरा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ से एंगल 0 लेता हूँ, ये 0, तो ये जो एंगल बच गया ना, ये 60 डिग्री का एंगल बच गया। कितने डिग्री का एंगल बच गया भाई? 60 डिग्री का। अब इस एंगल की बात करो, इस एंगल की हम बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हम निकाल सकते हैं इसको किस तरह से, हम 60 मिनट के अंदर
जो मिनट वाली सुई होती है वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। और 1 मिनट के अंदर निकाल लो या फिर 10 मिनट के अंदर निकाल लो, तो ये इसका 6 गुना, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल। यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी मेरा 60 डिग्री का हो गया। ये भी 60, ये भी 60, 60 + 60 हो गया 120 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने इस सवाल का, जिसको आप कभी भी नहीं भूलोगे जिंदगी भर। ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इसकी ट्रिक है, आगे भी ऐसे ही सवाल हैं आगे वाली क्लासेज में, उस दिन इसकी ट्रिक बता दूंगा अगली क्लास में। आज यहाँ पर इतना ही समझो। तो हमारा एक पेपर सेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया रीजनिंग का। अब हम दूसरे पेपर सेट के साथ मिलेंगे। यहाँ पर आपको हर तरह के HSSC के पुराने पेपर, रेलवे के पुराने पेपर कराऊंगा मैं, सबकी रीजनिंग करवाऊंगा भाई। आपको मिलेगी SSC के पुराने पेपर, दिल्ली पुलिस के पुराने पेपर। अभी तक मैंने सिर्फ मैथ की क्लासेज कराई थी भाई। अब रीजनिंग की क्लासेज आपको हफ्ते में कम से कम 2 क्लासेज मिलती रहेंगी रीजनिंग की भी, और 3-4 क्लासेज आपको मैथ की मिलेंगी हर हफ्ते। तो यहाँ पर अब प्रीवियस ईयर पेपर्स की पूरी सीरीज में लागू कर देता हूँ, क्योंकि अभी देखो धड़ाधड़ से अब एग्जाम होने हैं, एकदम से एग्जाम हो जाएंगे, धड़ाधड़ से रोल नंबर आ जाएंगे, आपको तैयारी करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो अभी तक सोए हुए हैं, अब सोने का टाइम नहीं रहा, अब जाग जाओ भाई, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तो भाई थैंक यू। एक बार फिर से वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। थैंक यू।